हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर नंबर 26 कंजंक्शंस एंड बट एंड और। मीन्स इस चैप्टर में हम 3 कंजंक्शंस पढ़ने वाले हैं, एंड, बट, और। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस होते क्या है और हम कंजंक्शंस को यूज क्यों करते हैं। तो कंजंक्शंस वो होते हैं जो 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं या 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या फिर 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं। तो उसके लिए ये क्या होते हैं? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वो होते हैं जो 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या फिर 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं। अब हम कंजंक्शंस क्यों यूज करते हैं? कंजंक्शंस हम इसलिए यूज करते हैं बच्चों, ताकि जो सेंटेंस है हमें बार बार रिपीट न करना पड़े, जो सेंटेंस है वो काफी लंबा न हो, वो सेंटेंस हमारा शॉर्ट एंड स्वीट हो और वो इजीली हमको समझ में आ जाए। तो इसलिए हम कंजंक्शंस है वो यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको कंजंक्शंस क्या है और कंजंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26 conjunctions. A conjunction is a word that joins 2 words, phrases or sentence. Conjunctions वो words होते हैं जो 2 words को जोड़ते हैं, 2 phrases को जोड़ते हैं और 2 sentences को जोड़ते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Now first one they have given us conjunctions joining words. The mangoes are yellow and ripe. तो ये जो एंड है वो क्या है? कंजंक्शन है। तो अगर ये सेंटेंस अगर हम बिना कंजंक्शन के लिखेंगे तो कैसे होगा? द मैंगोज आर येलो, द मैंगोज आर राइप। तो 2 सेंटेंस हो गए, है ना। सेंटेंस के बाकी के जो वर्ड्स है वो सिमिलर है, बस येलो एंड राइप इज अ डिफरेंट। तो हमने क्या किया? कंजंक्शन यूज करके वो लंबे सेंटेंस को हमने क्या बना दिया? स्मॉल बना दिया, छोटा बना दिया। तो 2 सेंटेंस के बदले हमारा एक सेंटेंस बन गया बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। एंड का मतलब क्या होता है? और। वह पुअर है, ऑनेस्ट है, बट ऑनेस्ट। अब इसको कैसे बना सकते हैं? ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ओके, 2 सेंटेंस बनाया, बट हमने कंजंक्शन लगा दिया बट, और सेंटेंस हमारा छोटा बन गया। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। यू कैन रीड प्रोज और पोएट्री। अब और का मतलब क्या होता है? या, अथवा। या और जब हम यूज करते हैं जब हम किसी को ऑप्शन देते हैं कि 2 चीजें हैं हमारे पास में, उसमें से आप एक चूज कर सकते हो। When we are giving options, we use conjunction और। तो यहाँ पे क्या बताया? यू कैन रीड प्रोज। आप प्रोज रीड कर सकते हो यानी लेसन रीड कर सकते हो, और यू कैन रीड पोएट्री। यू कैन रीड प्रोज, यू कैन रीड पोएट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है और। तो और इज यूज्ड व्हेन ऑप्शंस आर गिवन। ओके, In the sentence given above, the conjunction join 2 words. इसमें conjunctions है वो 2 words को join कर रहे हैं। अब next क्या दिया है? conjunctions joining phrases. अब conjunctions जो phrases को join करता है। He saw a bird in a bush and a rabbit near it. देखो, he saw a bird in a bush, ये कितना phrase है? A rabbit near it, उसमें क्या कहे? फ्रेज है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या बोला? ही सॉ अ बर्ड इन अ बुश। तो फिर सेंटेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट, ही सॉ अ बर्ड इन अ बुश, और क्या देखा?
रैबिट, तो ही सॉ अ रैबिट नियर इट। ओके, तो दो फ्रेजेस को हमने कंजंक्शन से ज्वाइन किया। एंड द मनी इज हिडन नॉट ऑन द बीच बट बाय द लेक। अब देखो बट है, बट को भी हमने दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया है। द मनी इज हिडन नॉट ऑन द बीच, वो बीच पे नहीं छुपाया है, लेकिन लेक के यहाँ पर छुपाया है, तो लेकिन। बट यू कैन बिकम अ गुड डॉक्टर और ए सक्सेसफुल इंजीनियर। अब देखो यहाँ पे भी दो बताया है, यू कैन बिकम अ गुड डॉक्टर और अ सक्सेसफुल इंजीनियर, एक ये फ्रेज है, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन किया है। तुम गुड डॉक्टर बन सकते हो या सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हो, और का मतलब यूज हुआ या अथवा। इन द सेंटेंस गिवन अबव द कंजंक्शंस जॉइन टू फ्रेजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंजंक्शंस जॉइनिंग सेंटेंसेस। फर्स्ट हमने देखा दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर फ्रेजेस ज्वाइन किया, अब सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। द ग्रास इज ग्रीन एंड द रोज इज रेड। यहाँ पे टू डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं और उसको हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। द ग्रास इज ग्रीन फर्स्ट सेंटेंस, द रोज इज रेड इज द सेकेंड सेंटेंस। तो अब दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया यूजिंग कंजंक्शन एंड। जॉनी विश टू प्ले बट हिज मदर वुडंट लेट हिम। जॉनी विश टू प्ले फर्स्ट सेंटेंस, हिज मदर वुडंट लेट हिम, ये हमारा दूसरा सेंटेंस। तो दो सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया यूजिंग कंजंक्शन बट। यू मे रीड और यू मे वॉच टीवी। नाउ देयर अगेन टू सेंटेंसेस आर देयर, you may read, you may watch TV. Again option is given, so or conjunction has been used. Now in the sentence given above, the conjunctions join two sentences. I hope आपको समझ में आया conjunctions क्या होते हैं और and but और conjunctions हम कब यूज करते हैं। तो अब हम जाते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो we'll start with our exercise. First one, fill in the blanks in the following sentences with or, and और but। यहाँ पे हमको 3 ही कंजंक्शंस बताए हैं बच्चों, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं बट हमने यहाँ पे कितने पढ़ने हैं, ओनली 3 कंजंक्शंस, दैट इज and, but और। The first one has been done as an example. He discussed the plan with her and she agreed quite readily. And is our conjunction. Now next is, while speaking you should not be too loud, too soft, too fast, too slow. अब हमको ये बता रहे हैं, while speaking you should not be too loud और too soft, ना तुमको ज्यादा लाउड होना है ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना है, तो और too soft, टू फास्ट है तो फास्ट भी नहीं बोलना है और स्लो भी नहीं बोलना है। और इट्स नेम इज हार्ड वन डैश यू विल लर्न इट सून आई होप। इसका नाम हार्ड है, तुम जल्दी सीख लोगे, लेकिन तुम जल्दी सीख लोगे, तो लेकिन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बट यू विल लर्न इट soon. Next is, have you seen the rubbish dash litter on the road? Have you seen rubbish and litter on the road? Rubbish और litter को रोड पे देखा। He pulled harder dash to no avail. He pulled harder and harder dash to no avail, but to no avail. The lion put his front legs against the tree dash pushed with all his might. लायन ने अपना फ्रंट लेग कहाँ पे रखा, ट्री के अगेंस्ट में, एंड पुश्ड और धक्का दिया पूरी माइट के साथ, यानी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। एंड
हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, डैश वेरी एंग्री, डैश वेरी सैड। अब आप कैसा फील करते हो जब आप खुश होते हो या एंग्री होते हो, तो या मतलब और या वेरी सैड या फिर दुखी होते हो तो अगेन और। द बैटल वॉज ओवर, द पर्शियंस डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। बैटल खत्म हो गई, पर्शियन लोगों ने डिफीट मतलब हार को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पर्शियन लोगों ने नहीं किया। फॉर लेकिन वी यूज बट। दीज आर द कॉइन्स डैश नोट्स वी यूज इन इंडिया। दीज आर द कॉइन्स एंड नोट्स, यानी कॉइन्स एंड सिक्के मतलब कॉइन्स एंड नोट्स। व्हेन यू आर लिसनिंग, do you look at the person, dash turn your head away। जब तुम कुछ लिसन करते हो तो तुम पर्सन की तरफ देखते हो या हेड टर्न कर लेते हो। तो या के लिए क्या यूज करेंगे, और। नेक्स्ट इज यूज देम नॉट फॉर सेल्फिश गेन्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। यूज देम अपने सेल्फिश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज मत करो, लेकिन दुनिया के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए यूज करो। लेकिन तो क्या आएगा, बट। यू कैन रिसीव मैसेज ऑन दिस एड्रेस, ऑल्सो सेंड देम। यू कैन रिसीव मैसेजेस ऑन दिस एड्रेस एंड ऑल्सो सेंड them and। now next is fill in the blanks with conjunctions or, and, or, but। the first one has been done। when the crop is grown, it is ready for cutting and gathering। now next is the king closed his eyes, dash prayed silently। किंग ने आंखें क्लोज की और साइलेंटली प्रे किया। एंड और आई वॉन्टेड टू डू सम पेंटिंग, couldn't find my paint box। मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ लेकिन मुझे पेंट बॉक्स नहीं मिला। couldn't find तो लेकिन तो but। हरी अप, वी शैल बी लेट। जल्दी करो या लेट हो जाओगे तो और। द सन वॉज हाई अप इन द स्काई, डैश लेजी मैरी वॉज स्टिल स्लीपिंग। जो सन था वो आकाश में ऊपर तक आ गया, बट लेजी मैरी एंड जो आलसी मैरी थी वो अभी तक सो रही थी। बट लेकिन। यू मे रिवाइज इंग्लिश, हिंदी, विच एवर यू लाइक। तुम इंग्लिश रिवाइज कर सकते हो या हिंदी या और। ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द ऑनेस्टी, डैश ट्रूथ बिहाइंड द वर्ड्स ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर। वो जो अपनी डॉटर के वर्ड्स में पहचानने में फेल हो गया। क्या, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, सच्चाई एंड ईमानदारी। नेक्स्ट इज नैना इज गुड एट मैथमेटिक्स, डैश वीक इन हिस्ट्री। मैथमेटिक्स में गुड है लेकिन हिस्ट्री में वीक है यानी कमजोर है, तो बट। लेकिन आफ्टर द पिकनिक वी वर टायर्ड, डैश हैप्पी। हम पिकनिक से टायर्ड हो गए लेकिन हैप्पी थे, खुश थे, बट। स्टिक्स
डैश स्टोन्स विल हर्ट माई बोन्स एंड डैश नेम्स विल नेवर हर्ट मी। स्टिक्स एंड स्टोन्स, स्टिक्स और पत्थर, एंड विल हर्ट माई बोन्स, मेरे बोन्स को, मेरी हड्डी को हर्ट करेंगे। डैश नेम्स विल नेवर हर्ट मी बट नेम्स विल नेवर हर्ट मी। तो बच्चों इसी के साथ में हमने जो कंजंक्शंस है चैप्टर नंबर 26 वो फिनिश कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 27 के साथ, जो कि वर्ड्स एंड साउंड्स, और ये जो चैप्टर है वो इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।